बात तो ये है कि नेपाल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक हो गया। तो उसके साथ उनके जो है ना जो अंदर जो चल रहा है उसमें उनका कोई इंटरफेरेंस जो है ना बनती नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो रिलीजन है ना, रिलीजन आपका पहली बात जहाँ तक मुझे इल्म है, आपके जो जिस रिलीजन पे आपका कंट्री जो है ना बना है, जैसे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इस्लाम के नाम पर बना है। तो अब यहाँ पर हमारे जो बड़ी सीट्स है ना वहाँ पर दूसरे रिलीजन्स को भी बैठने नहीं देते, जहाँ पर जैसे वज़ीर आज़म हिंदू नहीं बन सकता या नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। बेशक बिल्कुल। हमारे तो आईन अब में है, अगर वो हिंदू कंट्री है तो वहाँ पर भी ऐसा ही मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पर उनकी बड़ी सीट्स पर आप मुस्लिम्स को नहीं बैठने देंगे। लेकिन एक इस्लाम माशाल्लाह एक खूबसूरत मज़हब है, तो जाहिर सी बात है लोग फैलेंगे। इस्लाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नेपाल में भी बढ़ रहा है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंडिया कहे कि भाई हमें ख़तरा है, हमारे रिलीजन को ख़तरा ये वगैरह नहीं। आप खुद रिलीजन के बारे में कभी भी नामुनासिब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हर धर्म और रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेशक बड़ी बेशक। खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत। तो अगर देखें आप अगर किसी मज़हब के बारे में गलत बात करेंगे तो वो भी अगले से आपके क्या नाम रिटर्न में आपके मज़हब के बारे में गलत बात करेंगे, तो यही इन्हीं जो है ना फसाद बर्पा होगा। बेशक बेशक। तो इसीलिए क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान जो मज़हब है इस्लाम वो क्यों परफेक्ट है, क्योंकि उसमें हर मज़हब हर इंसान के जो है ना हुकूक उनमें जो है ना दिए गए कायद आज़म ने भी तो ये बोला था कि मुल्क हमने बनाया और इसमें हर रिलीजन को आज़ादी है कि वो फ्रीली रहे, ये सबका पाकिस्तान है। हमारा कॉन्सेप्ट भी ये था। अब इंडिया बोलता है कि नेपाल के अंदर इस्लामाइजेशन हो रही है और टर्की की नेटवर्किंग है, पाकिस्तान की नेटवर्किंग है, और अगर ये इस्लामिक कंट्री बन गया और ये डिक्लेयर हो गया तो हमारे सामने एज आ ओपोनेंट कंट्री खड़ा होगा। ये ऐसा क्यों थ्रेट इंडिया को फील हो रहा है? इंडिया को जो है ना हर जगह पर चुलबुल होता रहता है, जो मर्जी बात हो उनको जो है ना कहीं से सुई चुभ जाती है, तो वो बात गलत है। कुछ भी हो, पाकिस्तान जो है ना सिर्फ 10 रुपए भी किसी को दे दे तो वो कहते हैं ये तो इन्होंने बड़ा गलत कर दिया, हमारे खिलाफ इन्होंने साजिश कर दी है ये वगैरह। तो अब मजहब फैलना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया और व्हाटएवर, राइट? तो आप यार अकल नू हाथ मारो यार, कसम है इंडिया यार। अच्छा देखिए, हम मदरसा की बात करते हैं और अगर देखा जाए इस्लामी हिस्ट्री देखी जाए तो मदरसे आज के ज़माने में उसको नाम स्कूल का दे दिया है। मदरसा एक अरबिक वर्ड है एंड स्कूल इंग्लिश का मॉडर्न वर्ड है। और पहले ज़माने में लोग मदरसे जाके मतलब स्कूल जाके तालीम हासिल करते हैं, आज के ज़माने में भी लोग स्कूल ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन वर्जन अलग हो गया। अरबिक बोलोगे तो मदरसा, इंग्लिश बोलोगे तो स्कूल। लेकिन अब ये जो मदरसे को लेके एक फोबिया जो फैला है कि भाई मदरसों में आतंकवाद पलता है और मदरसों में जो है ट्रेनिंग कुछ ऐसी वैसी होती है, और फिर अभी इंडिया ने जो मुरीद के मस्जिद के ऊपर मिसाइल दागल, उनका ये क्लेम था कि हमने मस्जिद को नहीं हिट किया, ये तो मदरसा था जहाँ पे आतंकवाद था। जबकि देखा जाए तो वहाँ पे एक मासूम बच्ची भी शहीद हुई और फिर एक खातून भी, और बाज़ार था जहाँ पे बड़ा नुकसान हुआ। खैर, तो ये जो इस्लामोफोबिया जिसके ऊपर हम यूनाइटेड नेशन में बात करते हैं कि भाई मज़हब गलत नहीं है, इस्लाम को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है ये रिलीजन ऐसा नहीं है, और मदरसों को लेके जो एक मिथ लोगों के अंदर पाई जाती है उसके बारे में क्या बोलें? देखें, टेररिज्म का जो है ना कोई मजहब नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है। टेररिज्म का कोई मजहब नहीं है। टेररिज्म एक इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, जो मर्जी मजहब है उसमें टेररिज्म एक गलत चीज़ है। बिल्कुल ना, मैंने बड़ा ब्रीफली स्टडी किया है, ठीक है, रीजनली भी और हिस्टोरिकली भी। नेपाल के अंदर नो डाउट मोर देन 80% लोग हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन अब आपने नेपाल का हिंदुइज्म अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा, और इंडिया का हिंदुइज्म अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर फिरके हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अहले सुन्नत वल जमात थोड़ी लाइट है, अहले हदीस एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है। आपको खुद को मुसलमान कहना चाहिए, मैंने ये बात रेफरेंस के लिए की है कि सेम गोज फॉर इंडिया एंड नेपाल। अब इंडियन हिंदूज आर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, अच्छा, वो हर चीज के अंदर एक्सट्रीम होते हैं। गौ माता को कोई ऐसे भी ना कर जाए, उनको आग लग जाती है। अब एज फार एज नेपाल इज बीन कंसर्न, नेपाल कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था। आप देखें नेपाल के अंदर जो मुसलमान हैं नेपाल के अंदर, ठीक है, जो मुसलमान नेपाल के अंदर थे वो कुर्बानी भी क्या करते थे, जो मुसलमान थे वो नमाजों के लिए भी जाया करते थे, उनको कभी तंग नहीं किया गया। अच्छा। मेरे नबी ने ये चीज़ हमेशा फरमाई है कि आप अच्छे इखलाक से लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। तो नेपाल के अंदर जो मुसलमान थे और जो हिंदू भी थे उनका आपस का जो रिलेशन था वो अच्छा था। एग्जैक्टली, आपको पता है इस टाइम नेपाल के अंदर इन एवरी सिंगल आवर
1 घंटे के अंदर 4 मुसलमानों की इस टाइम एवरेज है कि 4 मुसलमान हर घंटे के अंदर इस्लाम कबूल करते हैं। पता है आपको ये स्टार्ट्स? नेपाल के इंफॉर्मेशन में नहीं है। अच्छा, नेपाल के अंदर इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि चंद मुजाहिदीन जो इस्लाम के थे वो नेपाल के अंदर जाकर बसे और उन्होंने मेरी नबी की तबलीग के सिलसिले को जारी सारी किया और आगे चल के बढ़ाया। ठीक है, तो इवेंचुअली नेपाल के अंदर इस तरह से आज इस्लाम फैल रहा है। जिस तरह कि आपने बताया कि मदरसों की और मसाजिद की तादाद वहाँ पर बढ़ गई है बिकॉज वो फ़रोग दे रहे हैं इस चीज़ को। आपको पता है नेपाली हिंदू रमज़ानों के अंदर बाकायदा इफ्तारी करवाते हैं मुसलमानों को। लेकिन वो रिपोर्ट ये कह रही है कि ये जो यतीम खाने, अनाथ आश्रम जिसको बोलते हैं, और ये मदरसे और ये मस्जिदें टर्की बनवा रहा है, वहाँ टर्की के सामने मुल्क है। और आपको पता है अभी नरेंद्र मोदी साइप्रस गए थे, उन्होंने ग्रीस को हथियार दिए, आर्मीनिया को दिए, और ये टर्की के एनिमीज हैं। वो कह रहे हैं हम टर्की के एनिमीज को सपोर्ट करें, इसलिए ये नेपाल को करें। मुझे एक बात बताएं, हाँ। अगर तुर्की अपने फेलो मुस्लिम ब्रदर्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई बुरी बात है?